हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड हम पढ़ चुके हैं और अनुच्छेद 148 तक हमने पहले पढ़ चुके हैं और हम नेक्स्ट अनुच्छेद लेकर आए आपके लिए। वह है महत्वपूर्ण अनुच्छेद की श्रेणी के अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 153 के अंतर्गत ध्यान रखें आप, राज्यपाल पद का उल्लेख है। ध्यान रहे, भाग 5 के अंदर हमने पढ़ा था केंद्र सरकार और अब संविधान का भाग 6 चल रहा है और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंतर्गत हम भाग 4 पढ़ रहे हैं। अगर आपको अनुच्छेद 153 से पहले कुछ पढ़ना है तो आप लिंक पर जाकर आप भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, थर्ड को आप देख सकते हैं। राज्यपाल पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत हो रखा है। ध्यान रहे, भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत इस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल पद पर रह सकता है। नेक्स्ट देखिए आप अनुच्छेद क्रमांक 154 154। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये उल्लेखित है कि राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां का उल्लेख, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद क्रमांक 154 के अंतर्गत है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए आप 155, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट देखिए आप अनुच्छेद क्रमांक 156 156। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और इसका उल्लेख है वह अनुच्छेद 156 के अंतर्गत है। तो ये प्रसाद पर्यंत का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए आप, अनुच्छेद क्रमांक 158, अनुच्छेद क्रमांक 158। अनुच्छेद 158 में ये उल्लेखित है कि
राज्यपाल जब दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल पद पर आसीन है या पद ले रखा है वर्तमान में, तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत वेतन से संबंधित कुछ प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत कर रखा है। जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर कह रहे हैं एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यपाल के पद पर सर्जित हो सकता है, तो क्या वेतन उसे जिस राज्य का और पद ले रखा उसका भी मिलता अलग से? नहीं, इसका निर्धारण जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है वेतन का निर्धारण। राष्ट्रपति ये निश्चित करता है कि उसे किस राज्य से कितना वेतन मिलेगा। मान लो राजस्थान के राज्यपाल यूपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ले रखा है, तो उसके वेतन का जो निर्धारण होगा वो हमारे देश के राष्ट्रपति करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ओर से कितना मिलना चाहिए और राजस्थान की ओर से कितना मिलना चाहिए। और इस बात का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के अंतर्गत है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और मैंने बता दिया आपको कि भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के तहत, जिसमें ये प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद देखें आप, 158 के बाद 161 161, इसमें आईएमपी रखे इसको आप, राज्यपाल को क्षमादान की पावर शक्ति दे रखी है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दे रखी अनुच्छेद 161 के अंदर। ध्यान रखें आप, मैंने कल आपको बताया था इस अनुच्छेद के साथ एक अनुच्छेद को और जोड़े हैं और वो आईएमपी अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्रमांक 72। अनुच्छेद क्रमांक 72 क्या है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दे रखी क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की पावर दे रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हम 395 अनुच्छेद पूर्णतः याद नहीं कर सकते हैं, इस कारण मैंने आपके लिए इस प्रकार अनुच्छेद लेकर आया जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अनुच्छेद क्रमांक 161 के बाद अनुच्छेद क्रमांक 163, अनुच्छेद 163। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये उल्लेखित हैं कि राज्यपाल को सहायता देने, मुख्यमंत्री को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा।
इस चीज का ध्यान रखें आप। राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए आप, मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान, यानी मंत्रिपरिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। इस चीज का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए आप 164 164। अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब किसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, यानी मुख्यमंत्री कैसे आएगा बनकर? तो ध्यान रखें आप, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। किसमें? विधानसभा में। और विधानसभा में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त राज्यपाल करता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत है, हमें ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का जो चयन करता है वह मुख्यमंत्री करता है और उन मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वह राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत। तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का भी प्रावधान है, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। अब देखिए आप, एक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये आईएमपी है, इसको आप ध्यान रखें। इक्यानवां संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान के अंतर्गत। संविधान संशोधन यह 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्री परिषद का। और इसमें यह निर्धारण किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कि मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्यों का 15% होगा। 15% होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यह केंद्र में भी हो सकता है 15% और राज्य में भी 15%। इससे अधिकतम मंत्री नहीं हो सकते हैं। और राज्यों के अंदर बेसिकली जैसे राजस्थान के अंदर न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। और राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30। क्यों? राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 सीटें। और 200 सीटों का 15% कितना होता है? 30। और न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। तो ये आईएमपी है 91वां संविधान संशोधन, इसका हमें ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अक्सर एग्जाम में अनुच्छेद पूछे जाते हैं और हमें कौन से पढ़ने हैं उसका हमें ध्यान नहीं रहता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आप थोड़ा फोकस रखें। अब देखें, हम नेक्स्ट अनुच्छेद ले रहे हैं 165 165 165। इसको भी आप आईएमपी की श्रेणी में ले लें। अनुच्छेद 165, इसमें देखिए आप राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता के
पद का उल्लेख है। राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। इसके साथ भी मैं एक अनुच्छेद जोड़ रहा हूं जो हमने पहले पढ़ लिया है। देखिए आप, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था महान्यायवादी पद का उल्लेख। केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में क्या होता है, राज्य महाधिवक्ता। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी पद के जो कार्य हैं वह राज्य के अंदर राज्य महाधिवक्ता पद के कार्य हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए आईएमपी है, इसका हमें ध्यान रखना है। राज्य महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, महान्यायवादी पद का उल्लेख अनुच्छेद 76। अब देखिए आप नेक्स्ट अनुच्छेद जो आपके लिए आईएमपी है वह अनुच्छेद क्रमांक 168, 168। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। यानी कि जिस प्रकार से केंद्र के अंदर संसद होती है उस प्रकार से राज्यों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल होता है। और इस बात का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। कोई बताएगा राज्य विधानमंडल के अंदर क्या होता है? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि संसद जो बनती है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से विधानमंडल भी जो बनता है वह है राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। क्या होती विधान परिषद? लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि बहुत सारे राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद नहीं है, अर्थात जिस राज्य के अंतर्गत विधान परिषद है वह भी विधानमंडल का अंग है। तो ये तीनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। और संसद का गठन किससे होता है? संसद के अंग कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के गठन का प्रावधान का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। मैं साथ जोड़ के इसका नाम आपको बता रहा हूं ताकि आपको यह भी आपको साथ में याद हो सकते हैं। और ज़्यादातर अनुच्छेदों को आप साथ जोड़ के याद करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे और आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इनके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, पेन कॉपी साथ लेकर क्लास के साथ। हाँ, नेक्स्ट अनुच्छेद हम ले रहे हैं 168 के बाद जो आईएमपी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद क्रमांक 169, अनुच्छेद 169। हाँ, इसको अच्छी तरह समझे आप कि ये अनुच्छेद आपको कंफ्यूज करेगा। मैं साथ में अनुच्छेद और लिख रहा हूं 171, अनुच्छेद 171। अब ये कंफ्यूज कैसे करेगा कि दोनों में विधान परिषद की बातें आती है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत भी आती हैं और अनुच्छेद क्रमांक 171 के अंतर्गत भी आती हैं।
लेकिन है क्या इसके अंदर उल्लेखित, तो देखिए आप समझे शब्दों को आप, विधान परिषद का सर्जन एवं निरस्त करना। आया समझ में आपके? अनुच्छेद क्रमांक 169 में लिखा हुआ है कि विधान परिषद का सर्जन करना या उसे निरस्त करना, अर्थात आप नई विधान परिषद का गठन कर सकते हैं और उस विधान परिषद को आप समाप्त भी कर सकते हैं। और ये बात जो लिखी हुई है अनुच्छेद क्रमांक 169 के अंदर। अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता, हाँ पहले मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि 171 के अंदर क्या है। तो देखिए आप, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना का प्रावधान हुआ इसमें आ रहा सर्जन, स्थापना करना एक तरह से, और निरस्त करना। हाँ, अब देखिए आप कि सर सर्जन कौन करता है, शामिल कौन करता है विधान परिषद को, किस प्रकार से होती है। तो देखिए आप, जिस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया जाएगा उसकी पहल सबसे पहले विधानसभा करेगी उस राज्य की। कौन करेगी पहल? विधानसभा करेगी। जैसे मान लो हमारे राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना है तो ये विधेयक कहाँ से पास होगा? पहले हमारे राजस्थान की विधानसभा से होगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा? केंद्र में जाएगा, संसद के पास। ठीक है ना? तो विधानसभा की पहल हुई, विधानसभा की पहल से कहाँ जा रहा है? संसद में जा रहा है। और संसद से बहुमत का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, सामान्य बहुमत। किस प्रकार से? सामान्य बहुमत के आधार पर विधान परिषद का चयन किया जा सकता, नई सर्जित की जा सकती है। और यही प्रक्रिया वापस ध्यान रखें आप, सर्जित कर ली, क्या सर एक बार सर्जित होने के बाद क्या उसको वापस निरस्त कर सकते हैं? हाँ, इसका भी उल्लेख है, उसको समाप्त कर सकते हैं। अर्थात वही प्रक्रिया वापस, यही प्रक्रिया वापस, और विधान परिषद को आप निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका आपको ध्यान रखना है। यानी विधान परिषद नहीं बन सकती है और विधान परिषद को वापस समाप्त भी किया जा सकता है। अगर वर्तमान विधान परिषदों की बात करें तो मैं आपके लिए कोड लाया हूं, जुकाम बी टी, जुकाम बी टी। अब देखिए आप इसमें जे को साइलेंट कर दें क्योंकि वर्तमान में इस विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। जो बाकी बची हैं तो देखिए आप, यू उत्तर प्रदेश, कै कर्नाटक, ए आंध्र प्रदेश। आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए कोड बनाया, आप किसी भी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ध्यान रखें आप, हमें सिर्फ याद होना है, किसी भी प्रकार से करें याद। महाराष्ट्र, बिहार और क्या हो गया? तेलंगाना। तो ये वर्तमान में जो विधान परिषद है उसका मेरे द्वारा बनाया गया कोड है। जे को आप साइलेंट कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया विधान परिषद को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ध्यान रखें आप, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किस स्टेट के अंतर्गत विधान परिषद है, किस स्टेट के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन में आप उसको पहचान करना है। या ऐसे भी आ सकता है, किस राज्य के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधान मंडल हैं या किस राज्य के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना। उसमें ऑप्शन दे रखोगे, जैसे छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ आ, निम्न में से किस राज्य में
द्विसदनात्मक विधानमंडल है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई एक होगा। अर्थात हमें जहाँ विधान परिषद है उसका हमें ध्यान रखना है। हमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना। हम विधानसभा विधान परिषद वैसे स्पेशल अलग क्लास आपको देंगे, लेकिन हम अभी पढ़ रहे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, लेकिन मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ कुछ फैक्ट साथ लेकर आया ताकि आप साथ साथ उनको भी आप याद करते रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट अनुच्छेद क्रमांक 169 हमने पढ़ा अभी, विधान परिषद का सर्जन या समाप्त करना, और 168 में पढ़ा हमने विधानमंडल का गठन, और 171 में पढ़ा हमने विधान परिषद की संरचना। अब नेक्स्ट देखिए आप अनुच्छेद क्रमांक 170 170, इसके अंतर्गत विधानसभा के गठन या आप संरचना कह सकते हैं का उल्लेख है। विधानसभा की गठन या संरचना का उल्लेख है और विधान परिषद का अनुच्छेद 171 के अंतर्गत उल्लेखित है। तो आप इसका भी हमें ध्यान रखना है, विधानसभा का। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद क्रमांक 200, इसके साथ मैं आपको 201 भी बता रहा हूं, दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए आप अनुच्छेद क्रमांक 200 के अंदर अगर कोई विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो गया है, राष्ट्रपति अनुमति दे देता है, पास कर देता है, तो वो क्या होता है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये उल्लेखित है। जबकि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास ही रख लेता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख लेता है, अर्थात आरक्षित कर देता अपने पास, तो इस बात का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 201 के अंदर है। तो दोनों शब्दों का आप अनुच्छेदों का आप ध्यान रखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ और इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखें 213, आप इसको मोस्ट आईएमपी कर सकते हैं, काफ़ी एग्जामों के अंदर ये पूछा हुआ है। अनुच्छेद क्रमांक 213 के अंतर्गत राज्यपाल को एक पावर दे रखी है अध्यादेश जारी करने की। भाई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को दे रखी है, इसका उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद क्रमांक 213 के अंदर आता है। हाँ, इसके साथ एक अनुच्छेद और जोड़ रहा हूं मैं आपको, इसके साथ अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे रखी, करने की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123, राज्यपाल अनुच्छेद 213। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंतर्गत ये आपके लिए चौथा भाग लेकर आए हैं, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद क्रमांक 213 तक, जिसके अंतर्गत हमने राज्यपाल, विधानसभा, राज्य माध्यमिकता और विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हमने अध्ययन किया है, और जल्दी हम नेक्स्ट अनुच्छेद लेकर आ रहे हैं। आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।